Good morning, students. As in the last lecture, we discussed about the context-free grammar and context-free language, in which we discuss the derivation tree और parse tree. ठीक है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायग्राम यूज़ करते हैं, एक डेरिवेशन ट्री यूज़ करते हैं, ट्री स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिसको डेरिवेशन ट्री या हम पार्स ट्री कहते हैं. ठीक है. नाउ in this lecture we discuss how to derive the derivation tree. ठीक है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन आपके दो टाइप से हम डिराइव करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव और राइट मोस्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रिंग के लिए, दी हुई स्ट्रिंग के लिए, इनपुट स्ट्रिंग के लिए हम डेरिवेशन ट्री डिराइव करेंगे इन द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन फॉर्म. तो यहाँ पर हमें एक ग्रामर दी है, कंसिडर ए ग्रामर जी विथ प्रोडक्शन रूल्स एस इम्प्लाइज AAS, S implies A, third rule is capital A implies SBA, fourth is A implies SS, fifth is A implies BA. So in these production rules, the capital letter symbol are non-terminals and the small case letter are terminals. ठीक है, तो कैपिटल S कैपिटल A नॉन टर्मिनल्स हैं, A B जो स्मॉल लेटर में दिए हैं वो क्या है, टर्मिनल्स. फॉर द इनपुट स्ट्रिंग हमने इनपुट स्ट्रिंग बनानी है, इनपुट स्ट्रिंग हमको दी हुई है, ए बी बी ए को एक्सेप्ट करने के लिए हमने डेरिवेशन ट्री डिराइव करना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात हम कहते हैं कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में क्या डिफरेंस है. लेफ्ट मोस्ट में हम कहते हैं कि जब भी हम डिराइव करेंगे एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, तो यहाँ से हमने डेरिवेशन शुरू करना है और हर एक डेरिवेशन के हर एक स्टेप में जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है उसके लिए हम प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे. तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन से प्रोडक्शन रूल यूज़ करते हैं. तो अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करता हूं इसका, देन इन द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन स्टार्ट विथ सिंबल एस. अब एस की भी आपके पास दो डेफिनेशन है, एस इम्प्लाइज ए एस और एस इम्प्लाइज ए. अगर मैं एस इम्प्लाइज ए करता हूं तो मेरी स्ट्रिंग यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्शन रूल फॉर द टर्मिनल्स. टर्मिनल्स के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्शन रूल नहीं होता. ठीक है, तो वी हैव टू यूज S implies A S. ठीक है, तो ये प्रोडक्शन रूल हम इसमें यूज़ करेंगे. अब हमने ये ध्यान देना है कि हमने स्ट्रिंग क्या बनानी है. हमें A के बाद A चाहिए, फिर B चाहिए, फिर B चाहिए, क्योंकि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने सिंबल बनाना शुरू करना है. तो उसके बाद आपके पास A आ रहा है, यू कैन रिप्लेस A बाई आइदर BA, आइदर SBA और आइदर SS. तो अगर मैं बी ए से इसको रिप्लेस करता हूँ तो जस्ट ए के बाद बी आ जाएगा, तो हमारी स्ट्रिंग का जो पैटर्न है वो खराब हो जाएगा, यानी पैटर्न नहीं बनेगा. हमें ए के बाद ए ही चाहिए, इसको एक्सेप्ट कराना है, तो इस प्रोडक्शन रूल को तो हम ए के लिए यूज़ नहीं कर सकते. अब बचे हमारे पास दो ऑप्शंस, देन आइदर वी कैन यूज़ एस बी ए और वी कैन यूज़ एस एस. इफ़ यू यूज़ एस बी ए देन देयर इज एस बी ए इन प्लेस ऑफ ए. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बी आ जाएगा और एक एस उससे पहले प्लेस्ड है, एंड वी कैन रिप्लेस एस बाई ए, और एस को ए से रिप्लेस करके हमको मिल जाएगा ए बी. ठीक है, तो इस प्रोडक्शन रूल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे. प्रोडक्शन रूल 3 को यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं ए एस बी ए देन एस. तो हमने लेफ्ट मोस्ट आपका लेफ्ट से राइट की ओर ये पड़ रहा है, इस सिंबल को हमने रिप्लेस कर दिया. अब इस पे जाएंगे तो लेफ्ट मोस्ट आपके पास एस आएगा. ठीक है, इस कैपिटल एस को हम लेफ्ट मोस्ट सिंबल कहेंगे, नॉन टर्मिनल. तो इसको अगर हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो हमने पैटर्न बनाना है ए, तो एस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर सकते हैं. देन रिप्लेस दिस एस बाई स्मॉल ए, देन इट बिकम्स ए बी ए एस. ठीक है, तो यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया, रूल 2. देन इन द नेक्स्ट केस द स्ट्रिंग इज सेम ए बी, यहाँ तक तो सेम रहेगी. अब लेफ्ट मोस्ट आपका डेरिवेटिव किसके लिए होगा, ए के लिए. अब हमें क्या बनाना है, बी के बाद फिर से बी लाना है. तो बी के बाद अगर बी लाना है तो बी के बाद बी हमें कौन दे रहा है, बी ए दे रहा है. तो हम इससे रिप्लेस करके क्या मिल सकता है, हमें बी ए मिल सकता है. देन इट इज इक्वल टू बी ए, देन लास्ट वन इज एस. ठीक है, यहाँ पर हमने रूल यूज किया बी ए 5. देन this s can be replaced by this is replaced
हाँ BBA सॉरी, ठीक है। विद द रूल 5 वी कैन यूज इट एज A हमारे पास पैटर्न पहले से है, देन 5 रूल से हमको मिल जाएगा BA, तो A को रिप्लेस करेंगे किससे, BA से, देन AA BBA एंड देन S, तो दिस इज रूल 5। यहाँ पर हमने रूल 5 यूज़ किया, इस पे A को रिप्लेस कर दिया। अब लास्ट सिंबल हमारा लेफ्ट से बचेगा कौन सा, S लास्ट सिंबल, और लास्ट में हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग में A चाहिए, तो रिप्लेस S बाई A बाई रूल 2, देन इट बिकम्स AA BB AA बाई रूल 2, तो दिस इज द डिराइव्ड स्ट्रिंग। तो ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है। इसके बाद हम राइट मोस्ट डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। Now in the rightmost derivation we have to use the production rule for the rightmost non terminal। जो rightmost non terminal हमारे पास पड़ेगा उसके लिए प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे। स्टार्ट विथ S एंड हमारे पास एक ही ऑप्शन है स्टार्ट करने का, AS। तो अब राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो पहला हमारे पास S पड़ेगा, लास्ट में स्ट्रिंग में हमें डबल A चाहिए, ठीक है। तो S को किससे रिप्लेस कर दो, A से रिप्लेस कर दो बाई रूल 2, तो यहाँ पर रूल 2 लगाकर, दिस इज रूल 1, देन रूल 2 लगाकर हम यूज सकते हैं A। अब राइट मोस्ट आपके पास कौन सा आएगा, A ही बचा, A को रिप्लेस करना है, तो A को रिप्लेस करने के लिए वी कैन यूज आइदर SBA, आइदर SS और आइदर BA। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, SB और S को फिर A से रिप्लेस करके यहाँ पर A ला सकते हैं, तो A और इसके बाद आ जाएगा आपका SB A एंड देन A बाई रूल 3। देन राइट मोस्ट अगर देखेंगे तो राइट मोस्ट अब पड़ेगा आपका कौन सा, A, ठीक है। और इस A को रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, BA से, तो ये बन जाएगा BBAA, तो SAS BBAA, तो यहाँ पर हमने A की जगह पर इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। दिस इज रूल 5। नाउ नेक्स्ट इज, अब राइट मोस्ट सिंबल आपका यही पड़ा, तो इसको A से रिप्लेस कर लो, AA BBAA, दिस इज रूल 2। तो इस तरह से दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को डिराइव करने के बाद बात आती है इन स्ट्रिंग्स के लिए, इन डेरिवेशंस के लिए डेरिवेशन ट्री बनाने की। तो अगर डेरिवेशन ट्री की हम बात करते हैं तो डेरिवेशन ट्री इज़ ए पार्स ट्री और ट्री स्ट्रक्चर फॉर दीज डेरिवेशंस, ठीक है। तो इन डेरिवेशन के लिए अब ट्री डिफाइन कर लेते हैं। तो यहीं पर अगर इसका ट्री हम डिफाइन करें, तो पहला स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं लेफ्ट मोस्ट पार्स ट्री, सो इन द लेफ्ट मोस्ट पार्स ट्री द स्टार्टिंग सिंबल रूट नोट हमेशा ऐसी रहेगी, ठीक है। भाई इसको हमने किससे डिराइव किया था ये देख लेते हैं। तो एस को हमने डिराइव किया था रूल में एस इम्प्लाइज AAS, तो एस से हमने डिराइव किया, तो एस के चिल्ड्रन हो जाएंगे AS। अब लेफ्ट मोस्ट आपका A आया था, फिर A को डिराइव हमने किया था, A को हमने डिराइव किया था SBA, देन इट बिकम्स SB एंड देन A। इसको आगे नहीं इंक्रीज कर सकते, इसके लिए कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है, ठीक है। जहाँ भी नॉन टर्मिनल्स हैं, नॉन टर्मिनल्स ही आगे एक्सटेंड होंगे। अब लेफ्ट मोस्ट हमारा S आया था, तो S को हमने डिराइव किया था A से, तो हमारे को मिल गया था AA, देन B, इसको हमने डिराइव किया था BA से, BA एंड लेफ्ट मोस्ट बाद में ये बचा था, तो इसको डिराइव किया था A से, ठीक है। नाउ आवर स्ट्रिंग इज, अपनी स्ट्रिंग को रीड करना है तो हम कहाँ से रीड करेंगे, लेफ्ट टू राइट। जो लीव नोट्स हैं इन सभी लीव नोट्स को लेफ्ट टू राइट अगर हम पढ़ते हैं नल को छोड़कर, अगर नल कहीं पर आता है, तो दिस इज द स्ट्रिंग AABBAA, और इट कैन रिटर्न राइट एज A² B² A², ठीक है। सिमिलरली द राइट मोस्ट पार्स ट्री अगर हम बनाते हैं,
देन द राइट मोस्ट पार्ट्स ट्री के लिए फिर से हमारा स्टार्टिंग सिंबल एस है, जिसको हमने रिप्लेस किया था सेम सिंबल ए एस से, ए एस। अब देखते हैं राइट मोस्ट में एस को किससे एक्सटेंड किया। तो राइट मोस्ट में सबसे पहले हमने एस की जगह पर रखा ए, तो राइट मोस्ट में एस को हमने एक्सटेंड किया किससे, ए से। ठीक है, फिर हमारे पास बचा राइट मोस्ट में ए को एस बी ए, इसको हमने एक्सटेंड किया एस बी ए से। देन राइट मोस्ट में बचा आपका ए, तो ए को हमने किया था बी ए से, एंड फिर राइट मोस्ट में बचा आपका एस, तो एस को हमने किया था ए से। ठीक है, सो दिस इज द पास ट्री। तो सिमिलर ट्री हमको देखने को मिल रहा है, चाहे हम लेफ्ट से बनाए या राइट से बनाए। देन इट बिकम्स, इसकी भी लीव नोट्स रीड कर लो। then it is a b b a so this is the given string। तो इस तरह से किसी भी दी हुई स्ट्रिंग के लिए हम डेरिवेशन ट्री ड्राइव कर सकते हैं, डेरिवेशन बनाकर, ठीक है, या पार्शियल ट्री ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास आती है consider the grammar G with the production, single production is given for S. Consider grammar G for the production. S implies A, S, S और B। जहाँ पर स्लैश लगा है इसका मतलब S की दो डेफिनेशन है, या तो हम इसको A, S, S से डिराइव कर सकते हैं या B से डिराइव कर सकते हैं। फाइंड लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन फॉर द इनपुट स्ट्रिंग A, B, A, B, B, B। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसका डिफाइन करता हूँ, देन हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए एस से, बी से नहीं कर सकते क्योंकि टर्मिनेट है। अगर मैं बी से टर्मिनेट कर दूंगा तो फिर वही स्ट्रिंग मेरी फाइनल स्ट्रिंग होगी जिसमें सिंपल बी होगा। अब लेफ्ट मोस्ट का मतलब इस लेफ्ट को हमने करना है, हमारे कितने एलिमेंट लाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको जब भी एक्सटेंड करेंगे इनिशियली हम इससे ही एक्सटेंड कर सकते हैं। देन इट बिकम्स ए एस देन एस। ठीक है, फिर हमको ए के बाद क्या चाहिए, बी चाहिए, तो यहाँ बी लगा दो, इस एस को बी से रिप्लेस कर दो लेफ्ट मोस्ट में। देन ए बी एस एस, फिर एस इसकी जगह पर हमको ए चाहिए तो फिर से ए ले आएंगे। दैट इम्प्लाइज ए बी, एस की जगह पर ले आए ए एस एस एस। ठीक है, देन ईच एस इज रिप्लेस्ड बाय B। देन ए बी चाहिए तो B से इसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ए बी से इसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ए बी। देन दिस इज द फाइनल स्ट्रिंग। तो ये क्या बनेगी, आपकी फाइनल स्ट्रिंग बनेगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका राइट मोस्ट डेरिवेटिव। नाउ इन राइट मोस्ट डेरिवेटिव, अगर हम इसका राइट मोस्ट डेरिवेटिव बनाते हैं, देन द स्टार्टिंग सिंबल एस एट इन इम्प्लाइज ए एस एस। ठीक है, राइट मोस्ट का मतलब इसको हमने रिप्लेस करना है, लास्ट में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देन इट इम्प्लाइज ए एस बी, इसको बी से रिप्लेस कर दो। इसके बाद फिर हमने एक्स को एक्सटेंड करना है, अगर इसको भी बी से रिप्लेस कर दूंगा तो ए बी ही मेरी फाइनल स्ट्रिंग होगी, लेकिन हमें स्ट्रिंग क्या चाहिए, ए बी बी। देन इट इज ए एस बी। देन राइट मोस्ट फिर से एस है तो इसको फिर से बी से रिप्लेस कर दो। देन इम्प्लाइज ए एस, इसको रिप्लेस करेंगे ए एस बी से, ए एस एस बी। देन इट बिकम्स ए एस, राइट मोस्ट ये है, इसको बी से रिप्लेस कर दो। देन ए एस ए, राइट मोस्ट ये है, इसको बी से रिप्लेस कर दो। देन ए अब राइट मोस्ट ये है, इसको बी से रिप्लेस कर दो। देन इट बिकम्स ए बी बी।
तो दिस इज़ द फाइनल स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डेरिवेशन ट्री डिराइव करते हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a CFG given by the production is S implies A or AAS and A implies BS. Obtain the derivation tree of the string. किसी भी तरह का हम डेरिवेशन ट्री इससे बना सकते हैं, चाहे लेफ्ट मोस्ट, अगर मेंशन नहीं है तो आप लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग हमें दी है ए बी ए बी ए ए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है एस को स्टार्ट करने के, तो स्टार्टिंग सिंबल इज एस। ए से करूँगा तो टर्मिनेट हो जाएगी स्ट्रिंग, तो हमको ए एस से इसको शुरू करना है। सपोज मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, तो मुझे इस ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। ए के रिप्लेस करने की एक ही ऑप्शन है मेरे पास, बी एस, तो ए बी एस एस। ठीक है। देन अगेन रिप्लेस एस, तो एस को ए से करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी ए। ठीक है। मुझे स्ट्रिंग में चाहिए ए बी ए बी ए। देन दिस एस इज रिप्लेस्ड बाई ए, तो इसको हम सिंपली प्लेस कर सकते हैं ए बी ए एस। यहाँ तक कि मेरी स्ट्रिंग प्रिपेयर हो गई। अब फिर से मुझे चाहिए ए बी ए, तो इस एस को फिर से रिप्लेस करेंगे किससे, ए एस से। देन ए बी ए एस। ठीक है। देन अब मेरी स्ट्रिंग यहाँ तक आ गई। अब मुझे लाना है बी ए, तो ए को रिप्लेस कर देंगे किससे, बी एस से। देन ए बी ए बी एस एस। ठीक है। फिर इस एस को रिप्लेस कर दो, बी ए बी ए चाहिए तो इसको भी ए से और इसको भी ए से रिप्लेस कर दो। देन ए बी बी ए एस, एंड नेक्स्ट स्टेप में ए बी बी ए। तो दिस इज़ द फाइनल स्ट्रिंग। पार्सर ट्रीज के लिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने एस लिया, एस से डिराइव हुआ ए एंड एस। ठीक है। फिर लेफ्ट मोस्ट हमने देखा, ए को डिराइव करेंगे तो ए से डिराइव हुआ बी एस। फिर लेफ्ट मोस्ट देखेंगे तो एस आएगा, एस से डिराइव हुआ ए। देन अब लेफ्ट मोस्ट बचा एस, एस से डिराइव हुआ ए एस। लेफ्ट मोस्ट ए बी एस, क्या कोई और ऑप्शन नहीं है। देन लेफ्ट मोस्ट आ गया एस, एस से हमने किया ए और इस एस से भी किया ए। तो दिस इज द पार्स ट्री। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लेक्चर इज नेक्स्ट प्रॉब्लम इज शो द डेरिवेशन स्टेप एंड कंस्ट्रक्ट डेरिवेशन ट्री फॉर द स्ट्रिंग ए बी 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 बाय यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमको चॉइस दिया लेफ्ट मोस्ट इन विच वी कैन इंक्लूड द नल। तो एस की डेफिनेशन में नल भी है, तो हम नल को भी इंक्लूड कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ एस। दूसरा डेरिवेशन ए के लिए है, तीसरा प्रोडक्शन रूल बी के लिए है। तो स्टार्ट करेंगे एस से। ऑप्शन हमारे पास क्या है, केवल एस बी ही है, नल से नहीं कर सकते क्योंकि नल करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा। देन इट बिकम्स ए। अब हमने लेफ्ट मोस्ट यूज़ करना है तो ए को रिप्लेस करना है, तो ए को रिप्लेस करने का एक ही तरीका है, ए बी बी। ठीक है, सॉरी, ए बी बी। देन फिर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बी बचा, बी के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ए एस बी बी। अब हमने एस को रिप्लेस करना है, लेफ्ट मोस्ट में एस आ रहा है तो एस को रिप्लेस करना है, तो एस को या तो हम ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, नल से रिप्लेस करते हैं। हमें पैटर्न चाहिए ए, तो इसको ए बी से रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि ए के साथ ए आ जाएगा। देन इट बिकम्स ए बी बी ए। देन इट इम्प्लाइज ए को रिप्लेस कर देंगे ए बी 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 बी। फिर बी को रिप्लेस कर देंगे लेफ्ट मोस्ट में ए एस बी 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 बी। ठीक है। देन अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ए के बाद बी बी फिर बी बी। तो अब एस आ गया, तो एस के संग अगर मैं पहला प्रोडक्शन रूल यूज़ करता हूँ तो फिर से आएगा, ए के संग ए आ सकता है, बी के संग एस आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, नल लगा देंगे क्योंकि इसके बाद हमको सीधे बी ही चाहिए था। तो देन इट बिकम्स ए नल बी 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 बी। देन इट इज़ इक्वल टू, किसी भी स्ट्रिंग में नल का कोई मीनिंग नहीं होता, तो कॉन्केटिनेट करेंगे तो बी 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 ही आएगा। ठीक है। नाउ रिप्लेस
बी। अब बी को हमने रिप्लेस करना है तो एस बी से कर सकते हैं। देन इट बिकम्स ए बी, यहाँ पर आ जाएगा एस बी बी बी। देन दिस एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय नल, तो ए बी नल बी बी बी, एंड दिस नल इज रिप्लेस्ड फ्रॉम द पैटर्न, तो ये बन जाएगा ए बी 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 बी। अब इस बी को रिप्लेस कर सकते हैं फिर से हम किससे, एस बी से, तो इम्प्लाइज ए बी 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 एस बी, और इसको रिप्लेस कर सकते हैं नल से। देन द स्ट्रिंग बिकम्स ए बी बी नल बी एंड दिस इक्वल टू ए बी 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 बी। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डेरिवेशन बना सकते हैं। डेरिवेशन बनाने के बाद इसका पास ट्री बनाते हैं, तो एस को हमने तोड़ा ए बी में, ए एंड बी, ठीक है। फिर यहाँ से चलते हैं लेफ्ट मोस्ट, ए को तोड़ा हमने फिर से ए बी में, स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। फिर लेफ्ट मोस्ट बी बना, बी को तोड़ा एस बी में, एस एंड बी। फिर लेफ्ट मोस्ट एस बना, एस को तोड़ा हमने ए बी में, ए एंड बी, ठीक है। फिर लेफ्ट मोस्ट बना ए को तोड़ा हमने ए में, ए बी। अब लेफ्ट मोस्ट बना बी को तोड़ा हमने एस बी, फिर एस को तोड़ा हमने नल में, ठीक है। सिमिलरली अब लेफ्ट मोस्ट आ गया बी, तो इस बी को हमने तोड़ा एस बी में, और इस एस को तोड़ लिया हमने नल में। अब लेफ्ट मोस्ट बचा बी को तोड़ा एस बी, और इस एस को तोड़ दिया हमने नल स्ट्रिंग में। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, इसका इजीली डेरिवेशन ट्री बना सकते हैं। तो दिस इज ए मेथड टू ड्रॉ द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेटिव and also construct the parse tree for the context free language or context free grammar.